विशेषज्ञ का मानना है कि अगर ईरान अपनी पर आ जाए तो इजराइल बच नहीं पाएगा और इसीलिए इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को कदम उठाना ही पड़ा है और अमेरिका ने कदम उठा भी लिए हैं। अमेरिका ने अपने जंग के 2 सबसे घातक जहाज, जिनके अंदर एजस एयर प्रतिरक्षा प्रणाली लगी हुई है। एजस एयर प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है दोस्त, वो जहाज एक ऐसी प्रणाली होती है जो किसी बॉलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोक सकती है। तो अमेरिका ने ऐसे 2 खतरनाक युद्ध जहाज को सीधा इजराइल भेज दिया है। ईरान से बचाने के लिए इजराइल को ईरान के खतरनाक बॉलिस्टिक मिसाइल अब इजराइल के ऊपर उड़ान भरेगी। इजराइल को तबाह और बर्बाद करने के लिए तब अमेरिका के 2 युद्ध जहाज जो एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के माध्यम से इजराइल के पहले तो दृश्यता है कि अमेरिका की खतरनाक बॉलिस्टिक कम नहीं है। ईरान बहुत जल्दी इजराइल से बदला लेने के लिए इजराइल पर सीधे हमले कर सकता है और उसके बाद इजराइल उसके ऊपर वापस रिटेलिएटरी आक्रमण कर सकता है। लेकिन इस दौरान अगर ईरान ने ज़बरदस्त वॉर कर दिया, अपने ध्रुवीकरण के माध्यम से खुद ईरान भी आ गया, तो अमेरिका को एंटर करना पड़ेगा और इसीलिए ये वार जहाज़ वहाँ पहुँची है। लेकिन संकट है कि अमेरिका के इस प्रकार से वहाँ पर सैन्य तैनात करना, नेवल फोर्सेस को तैनात करना रूस को पसंद नहीं आएगा, चाइना को पसंद नहीं आना चाहिए। रूस चाइना को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए। एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इसे गौर से देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट है। यह है मिडिल ईस्ट आएगा, जिसमें हेड रेखा आएगा कल की तारीख। गल्फ स्टेट वॉर्न यूएस नॉट टू लॉन्च अ स्ट्राइक ऑन ईरान फ्रॉम देयर टेरिटरी और एयर स्पेस। ना ही जमीन देना और ना ही वायु सीमा देना। कहाँ हैं गल्फ कंट्रीज ने ये खबर, जो यूएस ऑफिशियल्स जो वहाँ काम कर रहे थे खाड़ी देश के साथ, अरब कंट्री के साथ, उस रीजन में जिसमें सऊदी अरब भी आता है, जिसमें यूएई भी आता है, जो मिलिट्री एलाई, जॉर्डन भी आता है जो कि मिलिट्री एलाई है, मिलिट्री सहयोगी है। अमेरिका से इन देशों ने साफ इनकार कर दिया, ना तो हमारी जमीन का प्रयोग करे यूएसए, ना तो हमारी वायु सीमा का उपयोग करे ईरान पर हमला करने के लिए। मतलब सीधे तौर पर अब अमेरिका को जो कुछ करना है समंदर से ही करना है। उसके मित्र राष्ट्र जो हैं अरब देश, वो बिल्कुल अमेरिका की मदद नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर 2 युद्ध हो चुके हैं, सब कुछ बढ़ चुका है। जहाँ अमेरिका के खिलाफ ये मुंह खोलकर बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ मौन रहते थे, उनकी सीधी निंदा करते थे, लेकिन कभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। उन्होंने अब अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। ये एक बड़ा कदम है गल्फ स्टेट का ईरान के कृपा दृष्टि में अमेरिका के खिलाफ और इजराइल की बर्बादी में उठाया गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है। खाड़ी देशों को देखना होगा कि अब अमेरिका क्या करता है। अमेरिका ने 2 युद्ध जहाज जो भेजे हैं, वो सिर्फ इजराइल जनता ये चाहती थी कि पहले आक्रमण से फायर हो जाए और वहाँ से बंधकों को मुक्त करा लिया जाए। अगर वो मांग करते हैं फिलिस्तीन बंधक को इजराइल जेल से छुड़ाने की, तो उन्हें छोड़ दिया जाए, पहले बंधक को छोड़ दिया जाए। इजराइल यहूदी बंधक को वापस इजराइल घर बुला लिया जाए और उसके बाद इजराइल सरकार को जो महत्वपूर्ण समझ आए वो कार्रवाई उठाए। लेकिन इजराइल सरकार ने ऐसा महत्वपूर्ण नहीं समझा, जिसको लेकर IDF जो इजराइल रक्षा बल है उसको लेकर कई बार बातें हुई।